नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है, आपको बताई जाती है, यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई सवाल आपके मन में आए, इसकी कोई खबर आपको दिखाई नहीं जाती। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राजधानी में प्रस्तावित मॉडल ट्रैफिक कॉरिडोर को शुरू करने की तैयारियां तेज हो गई। 13 किलोमीटर रूट का जॉइंट सर्वे कब्जे हटेंगे। तो बुधवार को जेडीए नगर निगम और यातायात पुलिस की जॉइंट कमेटी ने अजमेर गेट जयपुर से सांगानेर पुलिया तक करीब 13 किलोमीटर मार्ग का सर्वे किया। सर्वे के दौरान सामने आया कि कई स्थानों पर फुटपाथ नहीं है, जबकि कुछ जगहों पर फुटपाथ टूटे हुए हैं। पूरे मार्ग पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की समस्या सबसे अधिक मिली। अब देखना यह है कि कब्जे कब तक हटेंगे या यह भी कागजी ही कार्रवाई हो पाएगी। वहीं जयपुर में गाड़ी चलाने के लिए सबसे जरूरी है धैर्य, क्योंकि 15 किलोमीटर चलने में 1 घंटे का वक्त लगता है। 1 लीटर तेल फूक जाता है। हॉर्न का शोर, गाड़ियों का धुआं और सट कर चलती गाड़ियों की रगड़ सुकून छीन कर खिन बना देती है। आज महिला आरक्षण 2029 से प्रस्ताव, लोकसभा विधानसभाओं की सीटें बढ़ाने, परिसीमन के बिल आएंगे। तैयारी आज सुबह 11 बजे से चर्चा होगी। 2 दिन लोकसभा व 1 दिन राज्यसभा में। अब देखना यह है कि क्योंकि ये 2/3 बहुमत से पास होगा तो लोकसभा में एनडीए के 293, इंडिया के 234 सदस्य हैं। 7 निर्दलीय समेत 13 सदस्य हैं। 3 सीटें खाली है। ऐसे में संविधान संशोधन के लिए सरकार को 67 और सदस्यों का समर्थन जरूरी है। अब देखना है कि सरकार इसको ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि जातीय जनगणना के बिना यह संशोधन SC, ST, OBC के हक की हिस्सा चोरी है। आप इसको किस तरह से देखते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये 2011 की जनगणना के आधार पर है, जबकि 2021 में जनगणना होना बाकी है और वह अभी उसकी प्रक्रिया चालू है। तो 2011 के आधार पर 17 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी होगी, घटी होगी, उसके आधार पर हो तो अधिक उचित है, या 2011 की आधार पर ही हो वो उचित है। संविदा कर्मियों ने 1 घंटे बंद किया स्वास्थ्य भवन का गेट। तो बड़ी खबर, मेरिट और बोनस अंकों के आधार भर्ती की मांग को लेकर संविदा नर्सेस, पैरामेडिकल और फार्मासिस्ट कर्मचारियों ने बुधवार को स्वास्थ्य भवन का मुख्य गेट ही बंद कर दिया। संविदा कर्मचारी राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति के आह्वान पर नियमित भर्ती करने की मांग पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान वह उग्र हो गए और गेट बंद करके अंदर ही धरने पर बैठ गए। भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया था। उसके बावजूद आंदोलनकारियों ने स्वास्थ्य भवन के मुख्य गेट को करीब 1 घंटे तक बंद कर दिया और नारेबाजी की। हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद गेट खोल दिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले कई सालों से अल्प वेतन पर चिकित्सा संस्थानों में सेवाएं दे रहे संविदा कर्मियों को पूर्व में दी गई बोनस अंक प्रणाली से उचित अवसर मिलता रहा है, लेकिन वर्तमान में विभाग द्वारा परीक्षा आधारित भर्ती की योजना बनाए जाने से इन अनुभवी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अन्याय होगा। इस दौरान राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन के प्रदीप चौधरी के अलावा महिपाल सामोता, रोशन लाल, गुड्डी सैनी, रितेश सिसोदिया व विमल शर्मा सहित कई नर्सिंग नेताओं ने संबोधित किया। अब देखना यह है कि संविदा कर्मियों को बोनस अंक के आधार पर भर्ती की जाएगी या परीक्षा के आधार पर भर्ती की जाएगी। निजी अस्पतालों ने 24 घंटे तक ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं में हड़ताल के बाद बुधवार को वापस से ये सेवाएं तो शुरू कर दी, लेकिन RGHS योजना में इलाज बंद कर दिया। आपने कहीं पर भी पीड़ितों के कोई बयान नहीं देखे होंगे, नहीं कोई RGHS योजना में जो लाभ लेते हैं उनके भी कहीं कोई बयान देखे होंगे। कुछ तो परेशानी हुई होगी RGHS योजना लेने वालों को, लेकिन कहीं पर भी कोई सवाल नहीं, क्योंकि यदि उनकी खबर होगी तो आपके मन में सवाल होंगे। कुछ तो कोई तो परेशान हुआ होगा RGHS योजना में इलाज नहीं मिलने पर निजी अस्पताल के। इसके चलते मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि RGHS की वजह से कई हॉस्पिटलों में मरीजों के ऑपरेशन टल गए। ज्यादातर हॉस्पिटल ने RGHS में TAD भी जनरेट नहीं की। हालांकि RGHS में सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज बंद नहीं हुआ, क्योंकि बुधवार को 6700 मरीजों ने RGHS का लाभ लिया।
जयपुर में बुधवार को भी एसएमएस सहित अन्य सरकारी हॉस्पिटलों में काफी भीड़ भाड़ रही। बीमार अचानक होता है और उसका इलाज जरूरी होता है, लेकिन आरजीएचएस योजना के तहत बंद करना कहां तक उचित है, चाहे निजी अस्पताल हो चाहे सरकार हो। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर महेश शर्मा, सचिव डॉक्टर एनके अग्रवाल और जोनल सेक्रेटरी डॉक्टर अनुराग शर्मा ने कहा कि सरकार जब तक आरजीएचएस की विसंगतियां और खामियां दूर नहीं करेगी तब तक आरजीएचएस में इलाज नहीं किया जाएगा। आईपीएल के लिए तैयार है स्टेडियम। वहीं सवाई मानसिंह स्टेडियम का रिनोवेशन काम लगभग 95% पूरा हो गया। पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने बताया कि 1-2 दिन में स्टेडियम हैंडओवर भी कर दिया जाएगा। क्रिकेट प्रेमियों को अपनी जगह पर आने जाने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए 23 गैलरी बनाई गई है। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया। इस साल पहली बार 2 बोर्ड एग्जाम का कॉन्सेप्ट था। ऐसे में उम्मीद थी कि रिजल्ट में बड़े बदलाव दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परीक्षा के 2 विकल्प होने पर भी छात्रों ने पहले एग्जाम को गंभीरता से लिया। दूसरी ओर देश भर का ओवरऑल रिजल्ट 93.70 रहा, जो पिछले साल 0.04% बढ़ा है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में बुधवार शाम को सिम्फनी बैंड कॉन्सर्ट हुआ। यहाँ देशभक्ति से ओत-प्रोत धुनों की जयपुर वासियों ने सुना। खुद भी कई गीतों को गाते और गुनगुनाते नजर आए। मौका था सप्त शक्ति कमांड के 22वें रेजिंग डे समारोह के तहत आयोजित कार्यक्रम का। इस दौरान बैंड ने कई धुनें सुनाई। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से सप्लाई किए गए 20 करोड़ रुपए के घटिया ग्लूकोमीटर ने 2 साल में करीब 15,000 स्वस्थ लोगों को डायबिटीज का मरीज बना डाला। ये खुलासा जयपुर, भरतपुर, सीकर, झालावाड़, डीग और चोमू सहित प्रदेश के 20 सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जांच में हुआ। पहले निःशुल्क दवा योजना, फिर निःशुल्क जांच योजना, फिर आरजीएचएस योजना। इस तरह से हर जांच आप इसको किस तरह से देखते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान में गर्मी के तेवर तीखे होने लगे। बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ के चलते देर से शुरू हुई गर्मी अब 2 महीने सताएगी। ज्यादातर शहरों के तापमान में 1 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई। 11 शहरों में पारा 40 डिग्री पार पहुंच गया। बाड़मेर में सर्वाधिक 42.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम केंद्र का कहना है कि 4-5 दिन मौसम शुष्क रहेगा। 2-3 डिग्री तक पारा चढ़ सकेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बुधवार को बिरला ऑडिटोरियम में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नारी शक्ति वंदन से संसद में हर तीसरी आवाज महिलाओं की होगी। शहर में गर्भवती महिला समेत कई युवतियों से छेड़छाड़ करने के आरोपी स्ट्रीट शीटर राहुल उर्फ राज को बुधवार को जयपुर पुलिस ने मुरैना से गिरफ्तार कर लिया। उसे गुरुवार शाम तक जयपुर लाए जाने की संभावना है। राहुल की गिरफ्तारी के लिए कई दिन से जयपुर की पुलिस ग्वालियर, भिंड और मुरैना में डेरा डाले हुई थी। जयपुर पिंक सिटी के रनर प्रदीप कुमार ने अहमदाबाद कच्छ के चुनौतीपूर्ण ट्रैक पर आयोजित 217 किलोमीटर की व्हाइट सैंड अल्ट्रा रन 36 घंटे में पूरी की। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन के बैनर तले 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सेवारत और सेवानिवृत्त कामगार गुरुवार को चोमू हाउस स्थित रोडवेज मुख्यालय पर सुबह 11:30 बजे धरना देंगे। प्रदेश अध्यक्ष एमएल यादव व महासचिव धर्मवीर चौधरी ने बताया कि 16 व 17 फरवरी को मांगों को लेकर गुरुवार को प्रदेश भर में रोडवेज की सभी इकाइयों पर 2 दिन धरना दिया था। राज्य सरकार एवं रोडवेज प्रबंधन ने अभी तक मांगों का समाधान नहीं किया है। शिक्षा विभाग के सार्थक नाम अभियान को बड़ा झटका लगा। विभाग की ओर से तैयार सूची में कई विवादित नाम शामिल कर लिए गए। कई गलत, अटपटे और बेतुके नाम भी शामिल कर लिए गए। जैसी ही सूची सामने आई, इसको देखकर अभिभावक भी हैरान रह गए। सूची में अकबर नाम भी शामिल था, जिसके आगे महान मुगल सम्राट लिखा था। इतना ही नहीं, इसमें भयंकर, भिक्षा, मक्खी, बीकानेर, दहीभाई सहित कई ऐसे विवादित नाम शामिल हैं। मलमास के बाद वैवाहिक आयोजनों की शुरुआत के साथ आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। बुधवार को मोतीडूंगरी गणेश मंदिर जयपुर में करीब 1,80,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे, जबकि लगभग 7,000 परिवार विवाह के निमंत्रण पत्र लेकर गणपति के चरणों में पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कराने
को संविधान का उल्लंघन करार दिया। कहा कि चुनाव टालने वाली राज्य सरकार सत्ता में रहने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। बोले ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जैसा मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक इस पर अपनी बात स्पष्ट कर चुके हैं, फिर भी सरकार निर्देशों का पालन नहीं कर रही तो यह गंभीर है। भाजपा का प्रदेश कार्यालय मानसरोवर जयपुर में बनेगा। पार्टी ने इसके लिए जमीन चिन्हित कर आवेदन कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग भी इसी हफ्ते तक हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर चुनाव की तिथियां बढ़ाने के सरकारी तर्कों का समर्थन करेगा। चूरू में नगर परिषद के पास स्थित एनके लोहिया स्टेडियम में बुधवार रात लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर बड़ा विवाद हुआ। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से पशु चिकित्सा अधिकारी और सहायक कृषि अभियंता भर्ती 2025 का आयोजन 19 अप्रैल को जयपुर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। दोनों परीक्षाएं 2 अलग अलग पारियों में होगी और इनके प्रवेश पत्र गुरुवार यानी आज से आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम की तारीखें घोषित कर दी। परीक्षा का आयोजन 7 मई से 21 जून तक किया जाएगा। जैसलमेर में उपभोक्ता आयोग ने कोका कोला कंपनी पर 2.5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई। कोल्ड ड्रिंक ब्रांड माजा की पैक बोतल में प्लास्टिक का टुकड़ा मिलने पर यह आदेश दिया गया। शहर के तुषार पुरोहित ने 16 जुलाई 2025 को शिवम मार्केटिंग से 810 रुपए में कोल्ड ड्रिंक का कार्टन खरीदा था। एक बोतल में टुकड़ा नजर आया। इस पर तुषार ने 20 अगस्त 2025 को जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। 9 अप्रैल को फैसले में आयोग ने उपभोक्ता को 50,000 रुपए चुकाने और 2 लाख रुपए राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने का आदेश दिया। करीब 2.25 साल पहले 4 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को विशिष्ट न्यायालय दौसा ने आरोपी पुलिस उप निरीक्षक को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 2 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण के अनुसार 10 नवंबर 2023 को परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 4 वर्षीय पुत्री घर से बाहर सड़क पर खेल रही थी। आरोपी भूपेंद्र सिंह जाट बालिका को बहला फुसलाकर कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार सिन्हा ने कोर्ट में 33 गवाह एवं 46 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश रेखा राठौड़ ने आरोपी भूपेंद्र सिंह को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।